बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम बड़ी एक अहम बात से करेंगे। हम डेली बेसिस पे यूँ तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा बात करनी बहुत अहम है। संजीदगी से आपने इसको करने की कोशिश करनी है। ये जो अमल करने की हम बात करते हैं बहुत अहम होता है। इस वक्त हम सब क्या देख रहे हैं, ज़रा आखिरी अशरा है, अब रमज़ान जा रहा है, ऐसे में सब तैयारी कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग चल रही है। ईद का क्या मतलब है? खुशियाँ बांटना, खुशियाँ बिखेरना। ऐसे में अगर कोई वो खुशी नहीं देख पा रहा तो हमारा क्या फ़र्ज़ है सभी? हमारा फ़र्ज़ ये है कि आप उन लोगों की मदद करें, अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने अभी तक ईद के कपड़े नहीं लिए, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसने ईद के कपड़े नहीं लिए, कोई ऐसी औरत तो नहीं है आपके इर्द गिर्द। अपनी अपनी कैपेसिटी में आप देखें, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, आप अपनी फैमिली में देखें, आस-पास देखें, क्योंकि फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि रीच आउट नहीं करते कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, या वो बस चुप कर जाते हैं, कोई बात नहीं, ये ईद नए कपड़ों के बगैर गुजार लेंगे वो या उनके बच्चे, तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि अगर आप 300 रुपये का भी एक चप्पल ले लेते हैं, किसी को वो जूता आप गिफ्ट कर देते हैं, तो 300 से शायद आपकी पॉकेट से 300 आजकल के ज़माने में क्या है शुएब, वैसे कुछ भी नहीं है। आप आज निकले 300 में तो एक चीज़, तो अगर एक जूता आ जाता है, अगर आप किसी को वो दे देते हैं तो वो किसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ईद की खुशियाँ जो हैं वो सब मिल के मना सकेंगे। बिल्कुल, आप देखें ना, खुशी बांटेंगे तो और बढ़ती चली जाएगी। तो यही आपने कोशिश करने की अपने आसपास बस निगाह दौड़ानी है, और इसमें ये ज़रूर ख्याल रखें किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, क्योंकि जो आपके बड़े प्यारे, बड़े अपने, बड़े ख़ास आसपास जो रहते हैं लोग, इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। किसी बहाने से तोहफ़ा दे देना है, रकम देना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, तोहफ़ा लेना चाहते हैं, कपड़े जूते कुछ भी, तो किसी बहाने से, मैं गया था अपने बच्चों के लिए लाया था, अच्छा लगा, इसमें साइज़ मिल गया, मैं ले आया, ये बच्चा पहन लेगा, मुझे खुशी हो जाएगी। कह के दें, कुछ भी कह कर दें, कुछ भी कह कर दें, किसी बहाने से ज़रूर दें, ताकि वो बच्चा भी ईद को उसी तरह से सेलिब्रेट कर सके जैसे हम खुद चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे सेलिब्रेट करें ईद को। तो ये हमारा आज इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में पैगाम था। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और कुछ खबरें शेयर करते हैं, और उस नौजवान का जिक्र करते हैं जिसने ये ठान ली थी कि पैदल जाऊंगा और हज करूंगा, यानी पाकिस्तान से सफ़र का आगाज़ किया था, हज की नीयत से गया है, और अब जब पहुँच गया है, ओकाड़ा से इसका ताल्लुक़ है, उस्मान अरशद, और पहुँचते साथ उन्होंने उम्रा अदा किया है। 5400 किलोमीटर का ये फासला तय किया, मक्का पहुंचा है, एंड लास्ट ईयर 1 अक्टूबर को अपने आबाई इलाके उकाड़ा से इस सफ़र का इन्होंने आगाज़ किया। कुछ विजुअल दिखा दें, जिस जिस शहर में वो गए लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया इनका। एग्जैक्टली, और 1 माह में ये कोयटा पहुंचे थे, जिसके बाद वो ईरान में दाखिल हुए। पैदल सफ़र के दौरान इनको वीज़े में मुश्किलात हुई, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या हुआ कि ईरान से दुबई बहरी सफ़र इख्तियार इनको करना पड़ा। यहाँ से पैदल जाना चाह रहे थे, हाँ, मुश्किल से डरे नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने पहुँचना है अपनी मंजिल तक। शुएब, मैं कहती हूँ इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत, कि आप पहुंच जाएं उनके दर पे जिससे आप इश्क करते हैं। अल्लाह कबूल करे जी इनकी तमाम इबादत को। भी ज़ाहिर है अभी तो हज में काफ़ी वक्त है, अभी उम्रे के लिए उम्रा अदा किया, लेकिन ज़ाहिर है इसी तरह ये वहाँ इबादत करते रहेंगे, फिर इंशाल्लाह हज का वक्त आ जाएगा। अल्लाह सबको ये साथ नसीब करे। बढ़ते हैं आगे जनाब, एक और ख़बर हमारे पास है, वो है अमरीकी शहर मिनेपोलिस। यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को बड़ी कामयाबी मिली है, और शहर की जो काउंसिल है उन्होंने ऐलान किया है कि अब 5 वक्त मसाजिद में अजान दी जा सकती है। मिनेपोलिस 5 वक्त अजान की इजाज़त देने वाला अमेरिका का पहला बड़ा शहर बन चुका है। अरे वाह, जबरदस्त। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस, यस, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी, इसे कहते हैं इंक्लूजन। ये चीज़ है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप हर मज़हब की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल, पहले ये था सबीन कि वहाँ पर 2 टाइम्स ऐसे थे जिसमें वो कहते थे कि आप अजान नहीं दे सकते, कुछ ख़ास औकात उन्होंने रखे हुए थे, लेकिन उस ऑर्डिनेंस में अब तब्दीलियाँ की गई हैं और इस करारदाद को पेश किया गया, मंजूर किया गया, और अब अजान 5 वक्त होगी। तो एक बड़ी कामयाबी मुसलमानों को मिली, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलें बढ़ते हैं आगे। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो ऐसे में हमें बहुत से ऐसे लोग भी नज़र आते हैं सभी जो तनकीद करते हैं इस मज़हब पर, जो प्रैक्टिस है हमारी उस पर तनकीद करते हैं। आप कहते हैं एक अमरीकी ईसाई पादरी थे, बहुत तनकीद करते थे मुसलमानों पर, हिलेन हैगी, अब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बिल्कुल, और उसके बाद इन्होंने अपना नाम रखा है सईद अब्दुल लतीफ़। इन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम रखा है। शुएब, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर हम सबको देते चलें तो उसमें ये था कि 9/11 के वाक़े के बाद इन्होंने ये ठान ली थी कि इन्होंने मुसलमानों को गलत साबित करना है, और उसके लिए मुसलमान कुरान मजीद पे बिलीव रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया कि नाउज़ुबिल्लाह उसमें से कोई गलती निकाल सकें, लेकिन वो गलती जो है वो नहीं निकाल सके उसके अंदर। जब उन्होंने कुरान को
एग्जैक्टली जब कुरान को पढ़ना शुरू किया तो उनकी सोच बदल गई, अल्लाह ने उनका दिल बदल दिया और उनको हिदायत मिल गई और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये कितनी अच्छी एक स्टोरी है। अगर हम मुसलमान भी हैं शोएब, अगर इसमें हम देखें तो देखिए एक गैर मुस्लिम जो कि मुसलमानों से नफरत करता है, उसने उस किताब को जब पढ़ना शुरू किया तमाम इंसानों के लिए, क्योंकि रहनुमाई है उसमें, तो उसे रहनुमाई मिल गई। तो हम मुसलमान अगर डेली कुरान का तर्जुमे के साथ उसको पढ़ना शुरू कर दें तो कितनी रहनुमाई हम खुद भी हासिल कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी भी हासिल करते हैं। ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन आपको याद है सबीन, कल भी हम ये बात करते थे कि सूरह रहमान की तिलावत जब उस पर हमने सेगमेंट किया कि वो चाहे गैर मुस्लिम भी हैं तो जो उसकी तिलावत सुनते हैं उनको भी एक इम्पैक्ट नज़र आता है। तो ये तासीर है कुरान पाक की, तासीर है मेरे रब के कलाम की। चलें जी बढ़ते हैं आगे। ये खबर शेयर की आपसे, अब ज़रा बात करते हैं हम जो कल शेयर किया था ना, छुट्टियाँ। हम खुश हो रहे थे 5 छुट्टियाँ ईद की, सबको खुश कर रहे थे कि 5 छुट्टियां ईद की वफाकी हुकूमत ने इसका ऐलान किया था। लेकिन अब क्या आ रहा है कि इम्कान बढ़ गया है कि 5 की बजाय 6 छुट्टियां हो सकती हैं। तो पहले जो हम कह रहे थे कि 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां होंगी, तो अब जो है अगर 6 छुट्टियां मंजूर हो जाती हैं बाकायदा तौर पर अगर ऐलान होता है तो वो 20 से जुमेरात से छुट्टियां शुरू होंगी। हाँ, जुमेरात से छुट्टियां शुरू होंगी और फिर वो आगे कब तक जाएंगी? 25 तक जाएंगी, ट्यूसडे तक जाएंगे, 20 से 25 तक छुट्टियां हो सकती हैं, ये एक इम्कान है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी ऐलान होना बाकी है। सूबाई हुकूमत ज़्यादा सोच रही थी, लेकिन अभी वफाकी हुकूमत ने भी इस पर सोचना शुरू कर दिया। सी छुट्टियाँ कितनी होती हैं, पर वो बात वहीं की वहीं है, यही वाली कि भाई 22-23 नहीं, बाकी दिनों में भी आपने किराए कम करें ताकि लोग ईजिली ट्रैवल कर सकें, अपनों में जाकर ईद मना सकें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। रमजान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मजेदार रमजान हमारा मजेदार सा सेगमेंट है, आज भी कुछ मजेदार बन रहा है। समीन से पूछें। बिल्कुल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शोएब। वालेकुम अस्सलाम सबीन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, हम भी बिल्कुल ठीक है। आज किचन को देखकर लग रहा है, मैं गैस करूँ, मुझे लग रहा है कुछ चटपटा बनने वाला है, वो भी चिकन के साथ। लेट्स सी। आपके गैस रोज़ाना बिल्कुल ही सेट होते हैं और बिल्कुल सेट जाते हैं। आज हम बिल्कुल बनाने जा रहे हैं कौरमा, क्योंकि ईद जो है वो बहुत करीब है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के पास ईद की रेसिपीज़ भी आना शुरू हो जाएं। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे कि हमारा इस पर काम थोड़ा ज़्यादा है और ये जो डिश है वो थोड़ी टेक्निकल भी है। सो आपने समझना है, सीखना है कि आपने इसको कैसे बनाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि डालडा वनस्पति घी लिया, तो थोड़ा सा बिल्कुल तकरीबन 1/4 कप के करीब, और उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर चिकन पकने को रख दी है, क्योंकि मेरे पास टाइम की होती है शॉर्टेज। यहाँ पे चिकन पक रही है, लेकिन हम दूसरी कढ़ाई के अंदर एक और काम स्टार्ट ये करने वाले हैं कि डालडा वनस्पति घी मैं ले लूँगी, इसके तकरीबन 1/2 कप। अच्छा, कौरमा जो है जितना मज़े का घी में बनता है उतना मज़े का ऑयल में नहीं बनता, इसलिए आपने कौरमे के लिए घी इस्तेमाल करना है और आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमें अगर घी एक्सेस लगेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी करिएगा कि आप जो ये वाला ऑयल है कौरमे के प्याज वाला जो ऑयल है, इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, इसमें ही हम कौरमा बनाएंगे तो कौरमे की जो लज्जत है और मज़ा है वो बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, घी जैसे ही हमारा यहाँ पर गर्म होगा, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छा, साइज़ जो है प्याज का वो मीडियम होना चाहिए, और जैसे कि बीच में आपको याद होगा कि प्याज कराची में ख़ास तौर पर थोड़ी सी मिठास की तरफ प्याज आई थी, बहुत मीठी सी प्याज थी। तो आपने ये भी देखना है कि आप जब प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मीठी ना हो, यानी कौरमा जो है वो मिठास की तरफ ना जाए। इट हैज़ टू बी वेरी बैलेंस। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे ये हमारी अनियन जो है वो फ्राई होना शुरू होगी, कौरमे के लिए हमने लाइट गोल्डन कलर की जो प्याज है वो फ्राई करनी है, कि पूरा जो आपका प्याज का मिक्सचर है वो गोल्डन हो जाना चाहिए। ये जो प्याज का आप जिक्र कर रही हैं समीन, क्या हरा प्याज डाल सकते हैं कौरमे में? नहीं, हरी प्याज कौरमे में नहीं डलती है। इसमें जो है वो आपने नॉर्मल जो हमारी प्याज आती है आपने वही डालनी है। अच्छा ज़मीन, आपको कुकिंग का इतना शौक है, क्या आपके हस्बैंड को भी कुकिंग का इतना ही शौक है जितना आपको है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड को ये पता ही नहीं है कि इसमें प्याज कौन सी डलती है, प्याज डलती भी है या नहीं डलती है। अच्छा, यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है, इसके मैं आपको मसाले भी जो है वो बता देती हूँ। इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस डलते हैं और बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। कौरमा जो है बेसिकली
वो बिलोंग करता है दिल्ली से, यानी कि कोरमा जो इजाद किया है वो दिल्ली वालों ने किया है। और दिल्ली वालों की जो रेसिपीज़ होती हैं वो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेस्ट रेसिपीज़ होती हैं। यानी कि जो आप जितना भी एशियन कुजीन आप कह लें, जो भी इस तरफ इंडियन साइड पे, पाकिस्तानी साइड पे जो जाता है, उस कुजीन में जो सबसे बेस्ट और सबसे कहना चाहिए कि दिल्ली वालों के खाने हर जगह मशहूर है, उसका रीज़न ही यही है कि जो उनकी जो एक कॉम्बिनेशन है स्पाइसेस के वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सिंपल स्पाइसेस हैं और बहुत मज़े के स्पाइसेस हैं। हम डालेंगे गार्लिक चॉप्ड 1 टीस्पून, चॉप्ड अदरक 1 टीस्पून, सिर्फ मेरे पास छोटी इलायची है और लौंग है। गरम मसाले में इसमें आप और कुछ मत डालिएगा, सिर्फ छोटी इलायची और लौंग बहुत है। अच्छा, यहाँ पर आ गया लाल मिर्च का पाउडर, और ये है मेरे पास देगी लाल मिर्च, जो कि बहुत अच्छा एक रेड वाइब्रेंट कलर देगी आपके कोरमे को। फिर है धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। इसकी जो मेजरमेंट का तनासुब है वो भी बहुत सिंपल है। अगर आपने 1 टीस्पून डाली है लाल मिर्च तो आपने उसका डबल डालना है धनिया, और बिल्कुल थोड़ा, अगर आपने हाफ केजी चिकन लिया है तो 1/4 से भी कम आपने डाला। और ये डालते हुए अगर कोई गड़बड़ हो जाए, मिर्चें ज़्यादा हो जाएं कोरमे में किसी भी खाने में समीन, तो फिर क्या करना चाहिए? कोई टोटका तो बताएं। ये एक बहुत पुराना जो है वो टोटका है कि अगर आपके खाने में मिर्चें तेज़ हो जाती हैं तो आप दूध का इस्तेमाल करें, ठीक है। और वैसे खैर हर कोई, मुझे नहीं पता कि करता है या नहीं करता है, पर मैं वो नॉर्मली कोरमे में दूध का इस्तेमाल करती हूँ। एक तो ये है कि दूध जो है वो आपके जो अगर मिर्चें तेज़ हो जाती है तो उसको मेनटेन करता है, और कोरमे में एक बहुत अच्छा लेस आता है दूध मिक्स करने से। देखिए बिल्कुल अच्छी सी इस वक्त ब्राउन गोल्डन हो चुकी है और मैं फ़ौरन निकालूंगी। अनियन की जो है ना कुकिंग वो आफ्टर भी होती है, यानी कि निकालने के बाद भी ये कलर अपना चेंज करती है। बस ये ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए। देखिए मैं भी हाथ से इस तरह से खोल रही हूँ, आपने भी इसे हाथ से इस तरह से खोलना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। हमारी चिकन जो है वो हाफ़ कुकड हुई हुई है और मेरे पास है ये गार्लिक चॉप्ड, मैं ये डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून अबाउट। अच्छा, उसके बाद मैंने डालना है अदरक 1 टीस्पून अबाउट। हल्का सा इसको फ्राई करना है ऐसे ऐसे करके, और छींटे उड़ेंगी तो टेंशन नहीं लेनी है, इट्स अ पार्ट ऑफ कुकिंग। उसके बाद आपने डालने हैं 3 से 4 इलायचियाँ। इलायची बड़ी महंगी है भाई, तो 3 से 4 डालें, और उसके बाद इसको हल्का सा पकाइए। इसको पकाने के बाद जो यहाँ पे मैंने चिकन अब फ्राई की थी उसको मैं इस साइड ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि अच्छा मैंने आपको बताया था कि जो मैं घी इस्तेमाल करूँगी वो मैं ये वाला घी इस्तेमाल करूँगी जो हमने अनियन का फ्राई किया था। इसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला था, तो वो जो ऑयल है मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगी, बिकॉज इसमें चिकन का पानी है, फ्लेवर है। अच्छा, साथ में हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने डालनी है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून देगी लाल मिर्च, तो कलर बहुत अच्छा देगी। अब मैंने कहा था आपको कि डबल डालना है धनिया। अच्छा, देगी लाल मिर्च जो है वो लाल मिर्च का पाउडर होता है, मैं समझाती हूँ, 1 मिनट में डाल दूँ पहले थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, देगी लाल मिर्च जो है बड़ा स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है। बड़ी वाली जो तलहार मिर्चें होती हैं, जो बहुत बड़े बड़े साइज़ में रेड मिर्चें होती हैं, उससे बनती है देगी लाल मिर्च। अच्छा, आपने देखा होगा जो नॉर्मल कुटी हुई मिर्चें हम इस्तेमाल करते हैं या गोल वाली जो छोटी मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, वो जो है वो बहुत स्पाइसी होती है, लेकिन देगी लाल मिर्च में सिर्फ कलर होता है और स्पाइसी। तो बड़ी अच्छी सी मेरे पास खुशबू आ रही है। और अब मैंने यहाँ पे डालना है, थोड़ा सा इसको पकाने के बाद डालना है दही। अब हमने करना ये है कि इसको हम ऐसा करेंगे कि जो प्याज है इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर लेना है और फिर इसको हम दम पे छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि कि जो हमारी प्याज अच्छे से जो है मिक्स हो जाए मसाला और बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाए। अगर मुझे इसमें ग्रेवी करनी होगी तो मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करती हूँ। एंड में हम डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर और उसके बाद केवड़ा इज़ अ वेरी मेन इंग्रेडिएंट, बट बहुत थोड़ा सा केवड़ा ऐड कीजिएगा बिकॉज इलायची का भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। दोनों के फ्लेवर्स हमें मज़े के हमें इंजॉय करने हैं। और अदरक हम डालेंगे जूलियन,
अच्छा, दही का जो तनासुब है वो 1 किलो के अंदर पूरा 1 पाव दही डलता है, लेकिन दही की खटास पे बहुत डिपेंड करता है। जब भी आप दही इस्तेमाल करेंगे तो आप चक्के इस्तेमाल करेंगे। अगर दही बहुत खट्टा होगा तो आपने उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करना है, ताकि आपका कोरमा बहुत खट्टा ना हो जाए। कोरमा हैज़ टू बी वेरी बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नमकीन लस्सी की तरफ। अच्छा, अब हम डालेंगे इसके अंदर दूध, और नमकीन लस्सी का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कोरमे के साथ। थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं पानी। ओके। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तकरीबन ये मेरे पास आधा कप दही है। अच्छा, उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर नमकीन है तो नमक के बगैर तो ये बन ही नहीं सकता। हमने ऐड करना है नमक और बर्फ़, और फिर जो है वो शुएब की फेवरेट आवाज़ गड़गड़ गड़गड़ शुरू हो जाएगी। आज सही वाली आई है। इसको निकालने से पहले जो लास्ट स्टेप है हमारे कोरमे का, आप देख सकते हैं खुशबू, और खुशबू तो खैर मुझे आ रही है, पर कलर देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो बाज़ार वाला कोरमा है। छोटी इलायची का पाउडर जो है तकरीबन मैंने डाला है ½ टीस्पून भर के, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा केवड़ा, और थोड़ी सी यहाँ पे डालूंगी अदरक दम पे छोड़ने के लिए, ठीक है जी। ये दम जो है बड़ा मज़े का वर्ड है हमारा। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं सर्व, और इसको सर्व करने के बाद मैं कोरमा करूँगी डिश आउट। ज़बरदस्त। जब आपने घर में बनाना है, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, आपने घर में बनाना है तो आपने थोड़ी देर तक इसको दम पे रखना है, ताकि छोटी इलायची और जो हमने इसके अंदर केवड़ा डाला है और जो अदरक डाली है और जो बघार डाला है वो सब बड़े अच्छे से जो है ना आपको खुशबू दे। और अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोरमा की शक्ल तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, मुझे जो है वो बाज़ार वाला कोरमा लग रहा है। अच्छा, मैं इसको डिश आउट करूँगी। वो है ही तली हुई भगरी हुई प्याज, और ये हमारा एंड का जो सारा मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर डालूंगी। ओह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी अदरक जाएगी ऊपर, गार्निशिंग हो गई, एंड यस इट्स डन, इट्स रेडी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच समीन। चिकन कोरमा और लस्सी ये थी जनाब यार, ये था हमारा मज़ेदार रमज़ान सेगमेंट। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। मनी बैक गारंटी, एक से बढ़कर एक अदाकार हमें इसमें नजर आए हैं। यानी इस ईद पर ये फन बहुत भरपूर होने वाला है। इसमें कॉमेडी भी है, इसमें एक्शन भी है, इसमें थ्रिल भी है, इसमें सस्पेंस भी है। क्या है भैया जो इसमें नहीं है? आपके फेवरेट सितारे भी हैं। सब सितारे मेरे प्यारे। अब ये तो है, सब कुछ हमें नजर आ गया, क्या इसमें नहीं है ये उन लोगों से पूछ लो। और क्या इसके पीछे होता रहा? इसके पीछे होता रहा तो जनाब मिकाल जुल्फकार से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, और मिकाल ने इसमें एक्टिंग भी की हुई है, और साथ साथ अभी बता रहे थे कि मैं इसका प्रोड्यूसर भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब इट्स अ टीम वर्क। बाकी टीम से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले वेलकम करेंगे मिकाल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसा लगा ट्रेलर? आप बहुत अच्छा लगा जी। ट्रेलर मूवी देखने आ रहे हैं इंशाल्लाह। 21 को रिलीज हो रही है, और 21 या 22 सेकंड्स डिपेंड करता है चांद कब नजर आता है। बिल्कुल, मनी बैक गारंटी का बिल्कुल। लेकिन चांद तो इसका चढ़ रहा है मनी बैक गारंटी का, और एडवांस बुकिंग इज ओपन और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बल्कि दिस इज इनफैक्ट शायान हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद, तो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजेस वर्ल्ड ओवर किसी पाकिस्तानी मूवी के लिए। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, और ऑडियंसेस के लिए भी वेरी हैप्पी कि यू नो ईद एक खुशी का मौका होता है, एंजॉयमेंट का मौका होता है फैमिली के साथ। और ऐसे में इतनी ज़बरदस्त मूवी आ जाएगी तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। तो जनाब जब प्रोडक्शन की बात हो रही है तो शायान द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म वो भी साथ मौजूद हैं, और उनके साथ राइटर प्रोड्यूसर फैसल कुरैशी भी साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर भी हैं। यानी सब कुछ नहीं ऐसा है कि डायरेक्शन भी दे रहे हैं, साथ प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, और स्टोरी की तो बात हम कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम शायान। वालेकुम अस्सलाम। बड़े यार आप तो इकट्ठे एक जैसे काले जोड़े में बिल्कुल मैचिंग ट्विनिंग हो रही है आप दोनों की। आपने वालेकुम सलाम भी नहीं देखा, कितना सिंक था हमारा। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्विनिंग हुई है। ये सारी सिंक्रोनाइजेशन हमें इस पूरी मूवी की कास्ट में, प्रोडक्शन टीम में नजर आती रही है।
जी, फिल्म की शूट पे भी नजर आएगी और फिल्म में भी नजर आएगी इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। तो पहले बजट ना पूछ लें। पहले बजट पे आते हैं अभी थोड़ी देर बाद में आना है। मैं तो अभी तक हैरान हूँ, इतने स्टार इकट्ठे जो किए, आपने तो कौन सा खजाना था जो खोला है। मिकाल से पहले पूछते जरा फिल्म की स्टोरी। हाँ, वो कह रहे सीधा मुद्दे पे आए। चलिए थोड़ी देर बाद मुद्दे पे आते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी मिकाल, स्टोरी थोड़ा सा मैं बताएं। ट्रेलर तो सबने देखा, हमने भी देखा, लेकिन क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, फिर आते हैं जरा बजट पे भी। मनी बैक गारंटी जो है एक बहुत ही वाइड स्प्रेड फिल्म है और बहुत सारे आम आवाम के जो मसाइल होते हैं ना, वो आप तो कह सकते हैं। हाँ जी, वेल ये आप मूवी देखिएगा, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं, लोगों के मसाइल, उनके ऊपर एक सैटायर है। और मुख्तलिफ लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि आपने ट्रेलर से भी थोड़ा सा देख लिया होगा, कुछ बैंक से रिलेटेड, रॉबरी से रिलेटेड भी कहानी जाती है। देन ऑफ कोर्स इट्स अ मल्टी स्टारर। और इसमें फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन आपको ऑन स्क्रीन कोई स्टार नहीं नजर आएगा, हर बंदा किरदार प्ले कर रहा है और एक कैरेक्टर। और ये क्रेडिट टू फैसल्स क्रिएटिवनेस और उनकी जो राइटिंग थी, और उन्होंने इतना अच्छा लिखा था कि कोई भी आपको कोई स्टार्स नजर आएंगे, लेकिन कैरेक्टर्स नजर आएंगे, एक्टिंग करते हुए लोग नजर आएंगे। देखिए यही कामयाबी होती है कि आपका कैरेक्टर रिकॉग्नाइज हो जाए। वैसे तो स्टार हैं और सभी जान रहे होते हैं कि उस कैरेक्टर में लोग जानना शुरू कर दिए, बड़ी बात है। बल्कि मैं फैसल से ही कल ही हम डिस्कशन कर रहे थे, और इस फिल्म में वो पोटेंशियल है कि वो जो डायलॉग नहीं होते जो हिट हो जाते हैं, कि डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, कोई ना कोई किसी ना किसी को क्लिक करेगा, कोई ना कोई डायलॉग, और वो लाइन हिट हो जाएगी। फिर लोग आम जिंदगी में जो है ना वो लाइन बोलना शुरू हम आएंगे आप पे डायलॉग हम जरूर सुनेंगे आज। भले वो ट्रेलर वाला ही सही है, मुझे पता है ज्यादा आप नहीं बताएंगे। थोड़ा सा पर्चा आउट करने की कोशिश जरूर कर लेंगे, देखते कितने कामयाब होते हैं। फैसल, आपकी तरफ आएंगे, आपसे पूछेंगे पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर और राइटर, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, क्या सोच की स्टोरी लिखी आपने? कुछ सोचता तो ऐसी स्टोरी ना लिख पाता, ये बगैर सोचे समझे लिखी, ये आपको देख के अंदाजा। और वक्त बहुत लगाया है आपने। कुछ आया दिमाग में और मैंने कहा निकाल दो, इस पे अगर सोचेंगे तो ये रुक जाएगा काम। अरे वाह, बड़ा हम्बली कह रहे हैं, थोड़ा सा बड़ी फर्क काम है। थॉटफुल फिल्म बनाई है एफक्यू ने। I'm sure thoughtful। ये अभी हम्बल जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जरा वेट करते ना, मूवी आ जाए, सारे लोग देख रहे, कहेंगे तो मुझसे सवाल करना बनेगा नहीं, लोग खुद समझ जाएंगे कितनी मेहनत इसके पीछे हुई है। तो शायान आपकी तरफ आऊं, बजट नहीं बताएंगे मुझे? जी आई। देखें, बजट तो फैसल ने स्टार्ट किया था और फैसल ने काफ़ी अच्छी डिसीजन बनाई थी, जो कि सिनेमा के लिए अच्छी डिसीजन थी उस वक्त। आपको पता है डॉलर भी उस वक्त 150-155 पे चल रहा था, अब तो माशाल्लाह से आपको पता ही है कहाँ पे आ गया है। अब तो आ ही नहीं रहा, अब तो जा ही रहा है। बजट हमारा इस पे स्टार्ट हुआ था 10 तो बजट हमारा इस पे फैसल ने डिसाइड किया था कि इसको 10 करोड़ में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फाइनली बाय द टाइम के जब फिल्म एडिट और डन हुई पोस्ट में, तो 12 करोड़ पे हमने इसको क्लोज किया है। चलें थोड़ा सा ही ऊपर गए हैं। प्रमोशन और मार्केटिंग बता दिए 12 जी बहुत। सिर्फ बजट नहीं, हमारी जो शूटिंग के डेज़ हैं वो भी बहुत ही एक्यूरेट फैसल ने प्रेडिक्ट किए थे। 40 दिन की बात हुई थी, 38 डेज़ में हमने पाकिस्तान क्लोज किया और 42 डेज़ में हमने कंप्लीट फिल्म रैप कर दी। और इसमें कुछ टर्की में भी हुई, कुछ बैंकॉक में भी हुई। बैंकॉक, टर्की, कराची, लाहौर। और इसमें कोविड ने कितना तंग किया? कोविड ने बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि जो दिसंबर में जब मैं और मिकाल शूट के लिए थे, हमने फैसल को एक दिन कॉल की कि फैसल हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो फैसल वैसे तो बहुत नाइस हैं, मैंने कहा नहीं झूठ, शूट पे तो इन्होंने बोला नहीं अभी आओ तुम लोग, वरना तुम्हारे सीन काट दूंगा। अच्छा, गौहर भी कह रहा था, ये लोग भी कह रहे थे, सब कह रहे थे, सब कह रहे थे। लेकिन फैसल और कह रहे थे कि कुछ अजीब सी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा एक ही बहाना लाए, अजीब सी तबीयत ख़राब क्या होती है? कह रहे नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा फील कभी। तो हमें ख्याल है कि ये शायद इनको भी, ये क्योंकि होटल हुआ था, लेकिन क्या बता रहे हैं कि शूट के दौरान तबीयत खराब हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही होता, और पूरी टीम की हो गई, सबकी हुई थी, सबकी हो गई। अच्छा, सिर्फ एफक्यू बचे रहे थे, मतलब सिर्फ डायरेक्टर साहब के अलावा मैं बचा रहा। और छुट्टी नहीं दी, डायरेक्टर सख्त है, ये बहुत बड़े जालिम डायरेक्टर थे। उनको कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं, इसका मतलब है सब ड्रामा ही है। मैंने कहा ये बहाने करते हैं सारे, तो ये बहाने कर रहे होंगे। कोविड का तो पता ही नहीं था, फिर बाद में पता चला कि कोविड कुछ चीज है जो आई है और ये वो, तो फिर हमें हुआ, लेकिन तब तक सब निकल चुके हुए थे आगे। एक दिन रात, आई मीन एक, हाँ तब तक निकल चुके थे, अल्लाह का एक दिन रात की शूट थी हमारी,
अच्छा। और मैं तो बुरी तरह, मतलब मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, तो इनकी कॉल है कि जी आपका कॉल टाइम है, फ़ौरन पहुँचे। और मैं और मिकाल दोनों बिस्तर में बुरी तरह जो है ना यखनी पे यखनी पी रहे थे। उसके बाद हमने बोला यखनी से काम नहीं होगा, 4 कॉफ़ियाँ मंगाई, 3-4 कॉफ़ियाँ, और ओके पी के फिर खड़े होके हम पहुंचे वहाँ। तो इसका मतलब था कि कोविड के बावजूद आप काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हिम्मत होनी चाहिए सिर्फ। अच्छा जी, स्टार हमने देखे, हिम्मत और पता ना हो कि आपको कोविड है। ये तो अच्छा नहीं पता होता तो फिर सबने कहा होने नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसे किसने लिए? शायान ने। नहीं, शायान ने सबसे ज्यादा पैसे किसको दिए? ये आप लड़ाई करानी है, सबसे ज्यादा पैसे दिए होंगे। स्किप करें। अच्छा चलें, फिर यूं करते हैं, पैसों का नहीं पूछते, मुझे पता जवाब ही नहीं आना। सबसे ज्यादा तंग किसने किया? फैसल भी आप बताएं। नहीं, मुझे तंग है सच, मैंने, मेरा ख्याल है कास्ट को बहुत तंग किया। मुझे लग रहा है कि वाकई आप सियासत में आ रहे हैं इसके बाद। बड़ा कोऑपरेट कर रहे थे। नहीं वाकई मैंने बहुत तंग किया इनको, मैंने बड़ा डांटा, सीन से निकाला जो थोड़ा सा लेट होता था। किस के सीन आपने वाकई कम किए कि तंग कर रहा है, इसको सीन कम कर देते हैं? आपके सामने ही बराबर में बैठा है वो। एक सीन कम हुआ आपके? इनका भी किया था। एक दफा ये हुआ था कि मैं और उसमें शायान भी शामिल है मेरे साथ, कि हम दोनों ना थोड़ा सा लेट हो गए। ओके, कितना? थोड़ा सा कितना? घंटा, मेरे ख्याल से घंटा लेट हो गया। मुनासिब है ना? मुनासिब है। लेकिन फैसल भाई को ऐसा नहीं लगा, को नहीं लगा, और उन्होंने मुझे और शायान को, प्रोड्यूसर्स को सीन से ही निकाल दी। चले, कभी-कभी तो ऐसा फिर दोबारा नहीं किया वो सीन। नहीं, वो मेरे ख्याल से एक मिसाल कायम करूंगा, प्रोड्यूसर जब कहेंगे यार जब प्रोड्यूसर नहीं टिक पा रहा, अरे वाह, बाकी कैसे होंगे? ये एग्जांपल उन्होंने सेट किया, उन्होंने कहा एग्जांपल के लिए जरूरी था कि इनको कुर्बानी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी। मिकाल, आपके रोल की और सबको पता चल गया कि हमारा सीन कट गया। सबको पता चल गया। अच्छा, आपके रोल की अगर बात करें फिल्म में, तो क्या रोल है आपका? बहुत डिफरेंट रोल आपने प्ले किया, और फेमस डायलॉग भी सुनना चाहिए। जी, मैं रोल प्ले कैरेक्टर जो मेरे कैरेक्टर का नाम है इरफान पठान। और इरफान पठान के अपने मसले मसाइल हैं, और इरफान पठान चाहता है कि उसके मसले मसाइल का हल निकाला जाए। तो वो इसी में जो है वो कैरेक्टर जो है अपनी फिल्म के अंदर उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने मसले सामने लेके आऊँ। लेकिन फिल्म में क्योंकि सिर्फ वो अकेला नहीं है इरफान पठान, और भी लोग हैं, उनके भी मसले मसाइल हैं, तो वो सब एक ग्रुप बना लेते हैं। कितने हैं ये? एफक्यू थोड़ी सी डिटेल देंगे। एफक्यू टोटल कितने हैं? हमने तो अब देखा कि एक से बढ़कर एक सितारा चमक रहा है, उसमें टोटल कितने हैं? आप कह रहे हैं टोटल एक्टर्स कितने? टोटल एक्टर्स अगर गेस्ट अपीयरेंस मिला के करें तो 28। ठीक है। इन 28 लोगों को मैनेज करना, 17-18। तो जाहिर है निकालना पड़ा ना, अब आप मेरी मजबूरी को समझें। अच्छा, जब भी कोई हिट हो जाता है ना ड्रामा फिल्म, तो उसके बाद हम ये भी सुनते हैं फैसल भाई कि कोई और अदाकार कहता है ऑफर तो मुझे हुई थी, मैंने इनकार कर दिया था। इसलिए आज हम पहले बता दें, मूवी आने से पहले बताएं कि कौन कौन सा किरदार था जो आपने पहले किसी और को ऑफर किया था। बहुत सारे हमने किए थे। मुंडा पंजाबी का एक किरदार था जो मरहूम ने किया है, वो किसी और को किया था। ओके। और वैसे ज़्यादा गड़बड़ इसी कैरेक्टर में हुई है, बाकी सब मेरे ख्याल में मान गए थे। और एक जो गौहर ने किया है वो भी 2 लोगों के बीच में था, फिर गौहर ने किया। अच्छा मिकाल, अपना फेवरेट डायलॉग वहाँ पे बताएं। उसी लहजे में। उसी लहजे में। मेरे काफी बड़े फेवरेट डायलॉग हैं, लेकिन एक जो बहुत चल भी रहा है वो ये कहता है, हमारे पास एक ऐसा जादू का गाड़ी है इसमें खुला असला लेके भी बैठो तो कोई कुछ नहीं कहता। आए हाय, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत प्रैक्टिस की आपने इस लहजे में। मैंने बड़ा टाइम लगाया था एक्चुअली, और मैं बड़ा अनश्योर था, और एक्चुअली जब मैंने फिल्म देखी मुझे अपना एक्सेंट, हमें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे अपना आप थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है, लेकिन बहुत मजे का। आई होप लोगों को अच्छा लग रहा है। नहीं बहुत अच्छा। लेकिन मैंने काफी एफर्ट की थी, लाइक 2-3 हफ्ते मुझे लगे थे, लेकिन एक दफा चढ़ गया था, अब तो इतना चढ़ गया मैं पूरा इंटरव्यू बैठ के इस एक्शन में आपके साथ कर सकता हूं। जबरदस्त जी। फैसल और शायान से भी पूछते हैं, फिल्म में गाने भी हैं, उनके हवाले से बताएं किस तरह से शूट किए गए, कितने सॉन्ग्स हैं? 2 गाने हैं जी। दोनों में तकरीबन सारी कास्ट है, बट जो एंड वाला है उसमें सबसे ज़्यादा है कास्ट। एक आयशा उमर पे पिक्चराइज किया है और एक सारे एक्टर्स पे किया। अच्छा, वैसे फैसल भाई, एक आयशा का नाम आपने ले लिया, फिर शनीरा भाभी नजर आती हैं, अदरवाइज तो मर्द ही मर्द नजर आते हैं कि लाइक मेन सेंट्रिक मूवी है कोई। ऐसा क्यों?
बैंक रॉबरी में आमतौर पे खवातीन इतना इन्वॉल्व नहीं होती तो पोर्शन में आई न्यू इट बाय द वे कि आएगा। अच्छा, और शायान आपका कोई फेवरेट डायलॉग, जिस तरह हमने मिकाल से भी डायलॉग सुना, तो अगर आपका कोई फेवरेट डायलॉग है जिस पर आपको लगा कि आगे चलकर ये बड़ा हिट हो सकता है, व्हाट इज दैट वन डायलॉग? लूटा हुआ पैसा लूट के ही वापस आता है, ये यहाँ का कानून है, ये यहाँ का उसूल है। ओह, अरे क्या वाह, बात है। जबरदस्त, क्या बात वैसे है। ये डकैती आई होप किसी औरत के लिए नहीं हो रही थी। नहीं, लेकिन एक हमारी टीम में औरत दूसरी भी है, किरण मलिक भी होती है हमारे साथ, और वो हमारे गैंग का होते हैं। तो हमने ये नया ट्रेंड FQ ने मार्केट में फेंका कि खवातीन भी बैंक रॉबरी कर सकती हैं। शायान आप बताइए, व्हाई वी शुड वॉच मनी बैक गारंटी? अगर आपको अपना फन दोबारा करना है ईद पे, तो जाके मनी बैक गारंटी दे। आपने स्टाइल में बोले डबल द फन, डबल द फन दिस ईद, डबल द फन दिस ईद। नाइस। फैसल भाई, ऑडियंस से क्या कहेंगे, व्हाई मनी बैक गारंटी? आपने पहले कहा कि मैसेज दें कोई ऑडियंस को, तो मैसेज जो है वो मैं यहाँ नहीं दूंगा। अगर आप मनी बैक गारंटी देखेंगे जाके, तो उसमें आपको मैसेजेस मिलेंगे जो कि बहुत फन स्टाइल में, और कोई एक नहीं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, ढके छुपे हैं, और लेकिन आपको फील होंगे जबरदस्त क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और अब मेरा ख्याल है एंड पे और जो फाइनल मैसेज है वो एंड में है। वो अच्छा, वो एंड में है। छेड़े थोड़ा सा मिकाल भाई को। छेड़े मिकाल भाई, पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम? मेरा पूरा नाम है मियां मिकाल पतरस अजीज जुल्फिकार। ये क्या स्टोरी है? ये मियां मिकाल, इस पे फैसल भाई अगली फिल्म लिख रहे हैं। ओके, FQ अगली फिल्म लिख रहे हैं इस पे। हाँ, तो उसका स्क्रिप्ट इनका नाम ही है बस। I don't know, I was the first son. My mother is English, my father is Pakistani. तो आप क्यों नहीं कहते कि I work here and there as well? हाँ, नहीं, अब मैं हेयर नहीं, अब देर ही काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ी Okay, no more hair, only there. अब हेयर सीक्रेट दे दिया है। ये इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दे दिया कि मिकाल का पाकिस्तानी इंडस्ट्री को गुड बाय। नो मोर हेयर, ओनली देयर बनाए, लेकिन कुछ एवेन्यू जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। अच्छा। और बल्कि अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, मैंने और शायान ने एक वेब सीरीज भी बनाई है, जो अनकरीब इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी इंशाल्लाह। बट अभी आ रही है मनी बैक गारंटी। सबसे पहले मनी बैक गारंटी देखें जरूर जी। 21 या 22 को अक्रॉस द वर्ल्ड इंशाल्लाह जो है ओपन हो रही है। एडवांस बुकिंग खुली है, बुक योर टिकट्स नाउ, गो हैव फन विद द फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर मनी बैक गारंटी। मिकाल भाई, शायान, फैसल में बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो बाकी कास्ट है आपकी, उन सबसे भी हम कोशिश करेंगे आगे चक्कर मिला तो जरूर बात भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप सब ने जरूर देखनी है मनी बैक गारंटी, बिकॉज ये है कि अपनी फिल्म्स को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी सिनेमा को, आप कहते हैं ना हमारी फिल्म्स बने, हम देखना चाहते हैं, हमारे सिनेमा में हर वक्त हमारी फिल्म्स हिट हो रही हो, तो वो तभी हिट होंगे जब आप जाकर देखेंगे, प्रमोट करेंगे, क्रिटिसाइज भी करें, कोई मसला नहीं है इसमें। अपनी चीज है, कोई चीज बेहतर हो सकती है वो जरूर बताएं, लेकिन साथ साथ तारीफ भी करें, लेकिन देखने जरूर चाहें, क्योंकि ये आपकी अपनी फिल्म है। हम भी मीडिया पार्टनर है, हम मीडिया पार्टनर हैं बिल्कुल। तो वैसे सब जरूर जाएंगे, क्योंकि सब सितारे हमारे, और हर किसी सितारे से इतना प्यार हम सबको, जब सब इकट्ठे हैं सब देखने में जरूर जाएंगे मनी बैक गारंटी को। जी, लेते हैं अब एक ब्रेक, रहिए हमारे साथ रमजान और हम। वेलकम बैक जी, रमजान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत देर तक मैं देखती रही कि आज मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ। आज जहाज भी नहीं है, आज स्विमिंग करना चाहता हूँ। तो करें ना स्विमिंग वाला इशारे से लोगों को पता चलता है। आज हम स्विमिंग करके कहीं जाएंगे। आज स्विमिंग करके कहीं जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? इंडोनेशिया, इसके बारे में आज बात करेंगे। खुर्रम इलाही साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने बिल्कुल सही कहा, इसके नाम में भी शामिल है। इंडोनेशिया का नाम ही जज़ायर से आता है। निसोस यूनानी ज़ुबान में हम कहते हैं जजीरे को, और इंडस से मुस्तार लिया गया, यानी पानी के साथ। और इसे आर्किपेलागो भी कहते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स आज देख रहे होंगे उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे मुल्क जो जज़ायर से मिलकर बनते हैं उसे आर्किपेलागो कहते हैं। सो इंडोनेशिया को जब हम देखें तो ये कई जज़ायर से मिलकर बना है। तो वो 100, 200, 300 नहीं है, 1000 भी नहीं है, वो तकरीबन 17,000 जज़ायर से मिलके बनता है। इसीलिए जब हम मुस्लिम दुनिया में देखते हैं तो आबादी के लिहाज से ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और इसकी आबादी तकरीबन 27-28 करोड़ है, विच इज़ ह्यूज पॉपुलेशन। और अगर आप सिर्फ देखें कि आइलैंड्स के हिसाब से किसी एक जजीरे पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हो, तो उनके जावा आइलैंड पे सिर्फ 14 करोड़ लोग रहते हैं। सो वो भी बहुत बड़ा आइलैंड है। और 17,504 जज़ायर से जब ये मिलके बनता है तो इसकी आबादी दुनिया में भी 6ठे नंबर पे है। लेकिन मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। फिर वही पुराना फैक्ट
कि इस्लाम सहराई या कोई सिर्फ मैदानी इलाकों का मज़हब नहीं है। मालदीव्स को देखा और जब मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मज़हब देखें वो भी पानी में ही है, तकरीबन आइलैंड्स में। लेकिन इन 17,504 आइलैंड्स में सिर्फ 1/3 में लोग रहते हैं, बाकी तकरीबन खाली पड़े हैं। उसकी वजूहात मैं अभी आगे बताता रहूँगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक्टिव वॉल्केनोज़ का भी सबसे बड़ा मरकज़ अगर हम देखें तो वो इंडोनेशिया ही है। यहाँ पे तकरीबन 130 के करीब ऐसे वॉल्केनोज़ हैं जो एक्टिव हैं, टोटल तकरीबन 400 के करीब हैं। और रोज़ाना 4 छोटे ज़लज़ले, 3 से 4 छोटे ज़लज़ले जो रेक्टर स्केल पे बहुत उनकी मैग्नीट्यूड लो होता है, लेकिन वो रोज़ाना आ रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ उस जगह पर? इंडोनेशिया में, पूरे इंडोनेशिया। बात यही नहीं रखती, लेकिन अब हम जानते हैं कि 1815 में दुनिया की मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनिक एरप्शन आतिशफ़शां जो फटा था वो भी इंडोनेशिया में हुआ था और उसकी आवाज़ 2000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी और एक बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो गया था जिससे उसकी जो ऐश है वो पूरी ज़मीन पर फैल गई थी। और उसके बाद एक साल आया था जिसको कहते हैं बग़ैर बहार के साल, सो ये विदाउट समर। और इसके अलावा पूरी दुनिया में कहत तक थोड़ा थोड़ा देखा गया क्योंकि ऐश इतनी ज़्यादा थी, राख इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से आसमान के से रोशनी। अच्छा, वो स्प्रिंग सीजन भी नहीं था, समर सीजन भी नहीं था? समर सीजन भी नहीं था, इसलिए कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर आ ही नहीं पा रही थी। सो ये विदाउट समर, बाहर के बगैर एक साल कायनात ने देखा। उसकी वजह भी यहाँ पर इमेजिन करें कि जब वो वॉल्केनो फटा तो वो इतना, उसकी गूंज इतनी ज़्यादा थी कि 2000 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनी गई थी। इट वॉज मोर लाइक एन एटॉमिक रिएक्शन ना, कि वो उसकी आवाज़ चल रही थी। तो अगर हम यहीं से थोड़ा थोड़ा इस मुल्क को आगे देखते जाएं तो सिर्फ इन चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ अच्छा है। वैलेंटाइन डे पे हम सब फूल, सो यहाँ का एक फूल बहुत मशहूर है जिसे कॉर्प्स फ्लावर कहते हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। वो सिर्फ 3 फुट बड़ा हो जाता है और उसका वजन 10 किलो तक होता है। ये तो अपने गोभी के फूल से बहुत बड़ा हुआ। गोभी के फूल से भी बहुत बड़ा हुआ। अगर आप अपने महबूब को दें तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सिर्फ इसलिए कैसे देंगे इतना भारी फूल? दे भी दें तो अगला में इसकी बदबू बहुत ज्यादा होती है, सो बहुत ज्यादा स्टिंक होती है इसमें। और अजीब सी बात, आपने इसको वैलेंटाइंस डे से लिंक क्यों किया? फूल का था। क्योंकि अमूमन मोहब्बत की एक जज्बा ये भी तो होता है कि वो मुझे मोहब्बत ना करे, तो आप स्प्रे कर देना ऊपर। तो आप जिसको चाहते हैं जो आपसे मोहब्बत ना करे, आप उसको ये वाला फूल भिजवा दें, कॉर्प्स फ्लावर। अब लिंक किया आपने। बिल्कुल। वो एक दफा हमारे दोस्त थे, वो कहते थे यार कोई ऐसा तोहफा बताया करें जो सस्ता भी और बड़ा भी हो। तो अब मुझे वो समझ आ गया, वो कॉर्प्स फ्लावर है। फूल नहीं देंगे, हम गोल्ड दे देंगे। देना चाहे तब भी इंडोनेशिया चले जाएं। दुनिया की बड़ी तरीन गोल्ड माइन, बहुत पैसे हैं आपके पास। और 14,000 के फीट की बुलंदी पे है ये गोल्ड माइन। अभी मैं आगे थोड़ा सा जिक्र करना भी चाहता हूँ। इंडोनेशिया की जो बात सबसे हैरानकुन आपको करेगी, एक इसका लेक भी है जो वॉल्केनो फटने पे जो क्रेटर बनता है उसके अंदर है, वो दुनिया की बड़ी तरीन लेक्स में शामिल होती है। ऐसी जब हम इनकी गोल्ड माइन को देखते हैं, ये आम गोल्ड माइन नहीं है, 14,000 फुट की बुलंदी पर है, $40 बिलियन के ज़खायर इसके अंदर मौजूद है। और अगर आप इसको देखें कि भाई अभी तक इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ के जो हमने फूल देखे, हमने यहाँ का सोना देखा और कई इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है जानवरों की, वो भी यहीं पे मौजूद हैं। और कुछ टेम्पल्स भी देखे हमने। देखिए जब हम बात करते हैं टेम्पल्स की, फिर वही वाली बात कि तारीख में बुद्धा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा टेम्पल जो है वो इंडोनेशिया में मौजूद है। 504 बड़े वहाँ पे बुद्धा के स्टैचूज रखे गए हैं, 504। और पूरा जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है, यानी बुद्धिज़्म में पूरा जो कायनात का निज़ाम है वो बनाया गया है। यानी कि सबसे पहले आप अपने डिज़ायर की दुनिया, चाहत फ़रहत की दुनिया से, लज्जत की दुनिया से आगे बढ़ते हैं, फिर आप सूरत की दुनिया तक जाते हैं, फिर आप उसको पार करते हैं और आखिर में आप हकीकत की दुनिया में आ जाते हैं। सो डिज़ायर से सूरत और सूरत से हकीकत का पूरा सफ़र वहाँ पर बनाया हुआ है। और ऐसे ही जो बुद्धा के चाहने वाले हैं वो वहाँ जाते रहते हैं। और अगर आप जाएं तो वहाँ इतनी ज़ुबानें हैं, एक ज़ुबान नहीं है, दो नहीं है, 700 ज़ुबानें। भाषा उनकी लैंग्वेज है नेशनल, लेकिन 700 ज़ुबानें या लहजे इंडोनेशिया में है तो 27 करोड़ के हिसाब से ये काफ़ी हैं। पर अगर हम देखें 27 करोड़ आबादी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा लहजे हैं। लेकिन अगर ज़ुबानें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन झंडे की तरफ जाएँ तो बहुत ही बेसिक झंडा है। पोलैंड के झंडे को उल्टा कर दें तो वो इंडोनेशिया का झंडा बन जाता है। सिर्फ 2 रंग हैं बटे हुए, ऊपर लाल नीचे सफ़ेद, ऊपर कुर्बानी का रंग नीचे तरक्की का रंग। और यही झंडा मोनाको का है। इंडोनेशिया का झंडा सिर्फ बड़ा है, मोनाको का थोड़ा छोटा है। इसे मिरर उलट कर दें तो ये पोलैंड का झंडा बन जाता है।
कई दुनिया में, क्योंकि जज़ायर से बना हुआ है, दुनिया के ऐसे जानवर जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते, जो इंडेंजर्ड स्पीशी है वो तो है ही है, लेकिन उनमें सबसे हैरान कौन जो है वो कोमोडो ड्रैगन है, दुनिया की सबसे बड़ी रेंगने वाला जानवर, सबसे बड़ी छिपकली, बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि एलिगेटर्स में बहुत बड़े होते हैं, तो छिपकली जो है वो यहीं पे बहुत खौफनाक है। और इसके हवाले से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि इंसानों को खा लेते हैं वगैरह, लेकिन उन्होंने पूरा एक वहाँ पे एक पार्क बनाया हुआ है जहाँ पे इनको जाके देख सकते हैं, और उनके पूरे जो वहाँ पे कुछ क्यूरेटर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, वो आपको लेके विज़िट कराते हैं। और ये तकरीबन 60 केजीज़ तक इसका वज़न बढ़ जाता है और इसका कद भी 10 से 12 फीट तक बड़ा हो जाता है, तो देखने में काफ़ी डरावनी है। लेकिन इसके अलावा जानवरों का इंसान एक जानवर को कहा जाता है जो कि ओरंगुटान है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। 97% DNA इंसानों जैसा होता है, लेकिन ये बहुत ही भोले भाले से होते हैं, हमारी तरह थोड़े से लेजी होते हैं, और रेडिश सी इनकी स्किन होती है। ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीशी है। चिम्प्स में अगर हम जाएं या एप्स में, असूलन अगर हम एप्स में जाएं तो ये वहाँ पर आती है। तो जो इंडोनेशिया है वो सोने से लेके, फूलों से लेके, जानवरों से लेके, पानी, जज़ायर, बहुत कुछ है उसके पास बताने को, और दुनिया की एक बहुत बड़ी हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और उसके अलावा फ़ख्र की बात कि अगर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो कोई मैदानी इलाके में नहीं है, वो पानी में मौजूद है, ज़खायर पे मौजूद, दैट्स एन आर्किपेलागो। तो वो एक ऐसा मुल्क है जो जज़ायर से मिलकर बना है। क्या ईद की छुट्टियों में चलते हैं हम तकरीबन इस वक्त कई ममालिक कवर कर चुके हैं, हर के बाद आप यही कहते हैं। इतना अच्छे से आप बताते हैं, एक गो में जाएंगे ना जी, दिल कर रहा होता है, बहुत मशहूर वर्ल्ड टूर पे आपको चले जाना, दुनिया का बहुत मशहूर कहानी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम 80 छुट्टियां फिर भी चाहिए होंगी कि आप पूरी दुनिया देख सकें। इनकार समझें, ओके। और इस महंगाई के दौर में, बिल्कुल महंगाई के दौर में स्पेशली पूरा इनकार समझे, बिल्कुल। अब तो आपने डबल, और क्या पता आतिश फिशा, हमने बताया कि आप दोनों मैंने देखा बहुत डीमोटिवेट करते हैं ना लोग प्लान बनाते हैं। अच्छा, एक सेकंड, लोग कहते हैं लोग तंबूरी से डर जाते हैं, जाना में वहां जब बड़ी जहां कोमोडो ड्रैगन्स है। बहुत सारे लोगों ने इंस्टा स्टोरी देखी थी मेरी, और वहाँ पर तंबूरी मेरे यहाँ सर पे बैठी हुई थी, और आपने वो कैप्चर किया था। पावर गर्ल है, मैं हिली भी नहीं थी, क्योंकि इनको पता नहीं था। सभी ने, हमारे एक दोस्त है, उनके घर हम गए तो बहुत मच्छर थे, तो कहते यार डरो मत, पालतू है। तो आप कह देंगे मैंने पालतू, मैंने पाली हुई है। लेकिन बाकी इंडोनेशिया जाने की एक बड़ी बात यह है कि आपको इतनी बुलंद मुकामात पर झीलें मिलेंगी, आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि वॉल्केनोज के साथ इंसान रह रहे हैं, आतिश फिशां के साथ रह रहे हैं, आतिश फिशां में बहने वाली झीलें। देखिए ना, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत मुख्तलिफ बातें। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, इंडोनेशिया से मुतालिक आज हम जिक्र कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। रमज़ान और हम एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। रमज़ान का महीना जिसमें हम सब बरकतें समेट रहे हैं, और हम सब अल्लाह से मांगते हैं, और अल्लाह बेपनाह हमें अता भी करता है। हमारा अल्लाह ताला के साथ जो गहरा ताल्लुक़ है, जब हम उसके इजहार की बात करते हैं, कि जब हम कहते हैं ना कि कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आपको लगता ये है कि बस कनेक्शन है, आप जो सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो महसूस करें, वो रब ताला सुन रहा है। लेकिन जानना बड़ा अहम है कि जब अल्लाह से हम बात करते हैं, जब अल्लाह से अपनी इल्तिजा करते हैं, जब दुआ करते हैं, दुआ कैसे मांगी जाए, सलीका क्या हो। हाँ, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं किन अल्फाज का इंतखाब किया जाए, लेकिन अक्सर शुएब हम ये भी कहते हैं कि हमने अल्लाह से दुआ मांग ली, और हम अक्सर, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से अपनी नीयत से दुआ मांग रहा होता है, तो कहते हैं हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, इसकी क्या वजूहात होती हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए पूरी सूरत हाल पे हमारे साथ जी मजबी स्कॉलर राजा ज़ियाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। राजा साहब, सबसे पहले तो दुआ मांगने का सही तरीका क्या होता है? क्या कोई सही तरीका होता भी है कि नहीं, क्या सिर्फ नीयत मैटर करती है? नहीं, बाकी ये बात तो सच है कि दिल से दुआ होनी चाहिए। इंसान, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जो गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। गाफिल दिल की दुआ होती है कि इंसान मिसाल के तौर पर टीवी पे मैच देख रहा है और अपने वो रब्बना आते ना फिर दुनिया से ना लगा हुआ, लेकिन उसको पता नहीं वो पढ़ क्या रहा है, यानी ये कोई चीज़ देख रहा है, कुछ वॉच कर रहा है। या हम लोग अक्सर जिस तरह नमाज में वो दुआएं पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे होते। तो दुआ जब भी मांगे दिल से मांगे, पहली बात। और ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ से कुछ चीज़ मांग रहा होता है तो कहता है अम्मी मुझे ये चॉकलेट दे दें, अम्मी चॉकलेट दे दें। एक तरीका ये, एक है अम्मी मेरी प्यारी अम्मी आप इतनी अच्छी हैं ना, चॉकलेट दे देना, एक ये तरीका है। फिर एक होता है वो रो के दुआ मांगते हैं, अम्मी प्लीज़ मुझे चॉकलेट दे दें, रो रहा होता है, मामा प्लीज़ आप तो इतनी अच्छी हैं ये। तो आप मुझे बताएं कौन सा तरीका इफेक्टिव है? आखिरी वाला ना। तो अल्लाह के यहाँ जब हम मांगते हैं तो फिर हमारा रवैया ऐसा क्योंकि बस रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, यानी आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट तो लेके आए ना, इन्वॉल्वमेंट लाएं। तो पहली बात ये। दूसरा ये कि फिर हदीस में आता है कि 3 किस्म की दुआएं कबूल नहीं होती। कौन सी दुआ कबूल नहीं होती? एक वो दुआ जो किसी हराम चीज़ की दुआ मांगी जाए, यानी आपका कोई हराम बिजनेस है, हराम काम है, आप कह रहे हैं यार इसमें बरकत डाल दे, तो ये तो अल्लाह ने करना नहीं है। दूसरा ये कि जब आप कोई कतई ताल्लुकी की दुआ मांगते हो कि अल्लाह मेरा फ़लाँ फैमिली मेम्बर है, इससे मुझे
सेपरेट कर दे, मुझे ऐसे सेपरेट कर दे और दोनों के अलग-अलग रास्ते कर दे। यानी इस किस्म की जो है ना दुआएं जहाँ पे आप अपने ब्लड रिलेशन के साथ कतई ताल्लुकी की दुआ मांगते हो, वो अल्लाह कबूल नहीं करता। और तीसरी वो दुआ जो जल्दबाजी में मांगी जाती है। जल्दबाजी से मुराद ये है कि जहाँ पे आप कहते हो, आप दुआ मांग के टाइम देख रहे होते हो कि या अल्लाह बस अभी मैंने 5 मिनट से दुआ मांगी हुई है, पूरी हो जाए, अभी तक कबूल क्यों नहीं हुई। अच्छा अभी देखिए अभी आधा घंटा हो गया, तो भाई अल्लाह ताला अपने टाइम टेबल पे चलेंगे, आपके टाइम टेबल पे नहीं चलेंगे। अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कब वो दुआ कबूल होनी है। बिल्कुल। ये भी तो कहते हैं कि जब दुआ मांगी जाए तो वो दुआ हवा में मुअल्लक हो जाती है, अगर उसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ हो तो वो मुअल्लक रहती है, अगर हो तो वो अर्श तक पहुंच जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बिल्कुल हदीस है इसके बारे में कि दुआ मांगने के जो एटिकेट्स हैं उसमें यह है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए। यानी पहले आप पढ़ लें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ ऐसे कलिमात अदा कर लें। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये कंप्लीट पढ़ें। उसके बाद जो मांगने आप मांगे। तो असल में एटिकेट ये है कि पहले अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाए। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी थी ना आपको कि बच्चा पहले अम्मी से पहले बात करता है, अम्मी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। तो पहले थोड़ा सा अपनी इनकिसारी और आजी का भी यानी एतराफ़ करना, अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। उसके बाद जब आप कहेंगे ना तो समझें कि अब आपने वो पैकेज कंप्लीट हो गया। वरना अगर ये नहीं करेंगे तो हवा में फिर मुअल्लक है आपकी दुआ और वो सस्पेंडेड है। तो इसलिए थोड़े से कुछ एटिकेट्स हैं, ये वो दुआएँ हैं जो आप यानी बाकायदा तौर पर मांगते हैं। वैसे हमारी जो दीगर दुआएँ हैं, जिस तरह गाड़ी में बैठने की दुआ है या वॉशरूम जाने की आने की दुआएं, इससे पहले ये करने की जरूरत नहीं है। वो दुआएं तो मसनून रूटीन की दुआएं, वो रूटीन की। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब ऐसा भी होता है कुछ दुआएं कबूल नहीं होती, उस पर हम बहुत कमज़दा होते हैं कि क्यों हमारी ये दुआ, अल्लाह ने हमारी शायद वो बात सुनी नहीं है। उन दुआओं का क्या होता है जो कि कबूल नहीं होती? सही, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में 3 चीज़ें बताई गई हैं कि अगर दुआ के साथ क्या मामला होगा। या तो दुआ कबूल हो जाएगी, या तो ये कि दुआ कबूल नहीं हुई लेकिन उसके बदले में कोई आने वाली आफत या मुसीबत या कोई बला टल जाती है। और तीसरी चीज़ यह है कि दुआ कबूल नहीं हुई लेकिन उसके बदले कुछ जन्नत में आपको मिल जाएगा, जो कि एक और हदीस में आता है कि जब इंसान जन्नत में दाखिल होगा तो उसको उसके जो अमाल का सिला मिलना था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह ताला उसके लिए एक ख़जाने का दरवाज़ा खोलते हैं कि ये सब भी तेरा ही है। तो कहेगा या अल्लाह ये कहाँ से आया, जब मेरे अमाल का तो जो मिलना था वो मिल गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये वो दुआएं हैं तेरी जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। और उस वक्त वो शख्स ये ख्वाहिश करेगा काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। अगर यही सब कुछ मिलना था, इतना सब कुछ मिलना था, तो काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। तो दुआ जो है ना वो ज़ाया नहीं होती। यानी ये ना समझें कि आपकी दुआ मांगेंगे तो कभी दुआ ज़ाया हो जाती है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। और आपने फरमाया अल्लाह ताला से चाहे तुम्हारा तस्मा भी टूट जाए ना जूते का, ये भी अल्लाह से मांगो। और जारी बात है फिर जो बड़ी से बड़ी चीज़ें मांगने वाली है, दुनिया आखिरत की खैर मांगने वाली है, वो भी अल्लाह से मांगे। तो किसी चीज़ के मामले में भी, छोटी हो बड़ी हो कुछ हो, दिल खोल के अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला पसंद करता है कि अल्लाह से मांगा जाए। आम इंसान पसंद नहीं करता। यानी आप किसी के पास जाएं, आप कहते हो भाई यार मुझे 1000 रुपये दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो, कुछ की देर के बाद हो गया भाई बस करो यार, मैं कोई यहाँ दुकान नहीं खोली हुई, क्या कर रहे हो आप। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उल्टा मामला है। अल्लाह ताला पसंद करता है जब लोग उसके सामने गिड़गिड़ा के दुनिया आखिरत की जो मर्जी खैर भलाई मांग ले। और अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि इंसान अल्लाह से दुआ ना करे, बल्कि वो एक तरह से थोड़ा सा मुतकब्बर हो जाए और ये कहे कि जी मैं तो खुद ही अपने लिए काफ़ी हूँ, और अपने आप को इस तरह से बहुत बड़ा समझना शुरू कर दे। अल्लाह ताला पसंद करता है कि जब एक शख्स अल्लाह से मांगता है तो इंशाल्लाह दिल से दुआ करनी चाहिए और बेहतरीन तरीके के साथ। और सबसे अच्छी जो दुआएं हैं ना वो तो वही हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सेव कर ली हमारे लिए, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आ रही हैं। क्योंकि देखें अम्बिया की दुआएँ रब्बाना वाली दुआएँ हैं, अल्लाहुम्मा वाली दुआएँ हैं। अब ये दुआएँ अम्बिया ने क्या यही दुआएं मांगी हैं? अम्बिया ने तो लाखों दुआएं मांगी होंगी, आप सोचें ना उनकी पूरी लाइफ में। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में सेव कर ली हैं कि देखो ये जो मेरे बंदों की दुआएं हैं ना ये मुझे बहुत पसंद आई हैं। और उनमें से सबसे जो फेवरेट तरीन दुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये दुआ है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इसमें आपने दुनिया की आखिरत की सारी खैर तलब कर ली और ये बड़ी जामे दुआ है। जब आप दुआ मांगते हैं ना तो दुआ आपको ना बड़े यानी यकीन से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला को ऐसी दुआ पसंद नहीं है कि जहाँ पे आप कहते हो या अल्लाह मतलब आपने करना है तो कर दें, नहीं करें तब भी मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, अगर नहीं भी होता तो मैं तो गुजारा कर ही लूँगा, तू तो रहमान और यानी इस तरह दुआएं नहीं मांगनी चाहिए आपको। आप कहें या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे आगे फ़कीर हूँ, या अल्लाह मुझे मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है, या अल्लाह मुझे तू नहीं देना या अल्लाह, और मैं तुझसे गिड़गिड़ा के दुआ करता हूँ मुझे ये चीज़ अता फरमा दे। तो दुआ हमेशा इस तरह मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि इंसान हाफ हार्टेड तरीके से दुआएं मांग रहा हो तो वो तरीका ठीक नहीं है। जो कहते हैं कि अच्छा कुछ लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती, ये रिश्तों के मामले में है कि जी वालिद की बेटे के हक़ में या वालिदा की बेटे के हक़ में, ये जेनेरिक होता है ये कि अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वो दुआ करते हैं, जो भी दुआ जिसके लिए भी करें वो कबूल हो जाते हैं, क्या ऐसा मामला होता है? बिल्कुल होता है। तो एक तो ये आता है हदीस में कि वालिद की दुआ जो है अपनी औलाद के लिए जो है ना वो रद्द नहीं होती।
और दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं व इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए, जो लोग आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, आप कहते हैं मैं इनके बहुत करीब हूँ, मैं इनकी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ, मैं इनकी दुआओं को सुनता हूँ जब भी मुझे पुकारते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं दुआएं सुनता हूँ, मैं समीउल बसीर हूँ, मैं सुनता हूँ जब भी मुझे पुकारते हो, तो इन्हें कहा करो कि मेरी भी सुन लिया करें जी, और मुझ पर ईमान लाया करें। तो अल्लाह ताला जो शर्त बयान कर रहे हैं कि दुआओं की कबूलियत की, वो ये है कि जब आप चाहते हो कि अल्लाह आपकी माने, तो क्या आप अल्लाह की नहीं मानेंगे? तो एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाला मामला है। तो आप अल्लाह के जितने फरमा बरदार बनेंगे उतना आपकी दुआ में जोर पैदा हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। कॉलर हमारे साथ एक मौजूद, उनसे बात करते हैं। मिसेस असगर हैं जी लाहौर से, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस असगर साथ मौजूद हैं जी जी मौजूद। आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? जी जरा अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हमें आपकी आवाज आ सके। आपने करना चाहिए, लगा के हो जाता है। जी जी पूछिएगा, दोबारा से चलें। मिसेस असगर, या जो भी हमें कॉल करे, आप सबसे रिक्वेस्ट है टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, फिर बात नहीं हो पाती, थोड़ा सा डिले होता है तो फिर टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। सर ये भी तो कहा जाता है कि जब आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं और गिड़गिड़ा कर मांग रहे होते हैं और इतना मांगते हैं आपका आंसू गिरता है, और कहते हैं जब आपका आंसू निकल आए, इससे पहले कि आंसू गिरे, ज़मीन पर टच हो, आपकी दुआ कबूल हो जाती है। देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब आप दुआ मांगने के जो एटिकेट्स हैं ना, उसमें अगर आप रो के दुआ मांग रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है कि आपके दिल में भी क्या गुजर रही है बात। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला के प्यारे नामों से दुआ मांगना, अल्लाह ताला कहना या रहमान या रहीम मेरी ये मदद फरमा, या हय्यू या क़य्यूम मेरी मदद फरमा, तो इस तरह से मांगना चाहिए। और जिस तरह पहले आपने कहा ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई है, मतलब क्यों, क्या वजह हो सकती है। यकीन करें कि अल्लाह ताला आपकी माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है आपसे। अगर आपकी दुआ किसी वजह से कबूल नहीं हुई ना, ये बात जान लें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बेहतर प्लान किया हुआ है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कहा करते थे कि जब अल्लाह से हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल होती है, बड़ी खुशी होती है, और जब कबूल नहीं होती तो ज़्यादा खुशी होती है। अब रब की मर्जी, अब रब की मर्जी चलेगी, और बेशक हमारी मर्जी से बहुत अफजल, बहुत बेहतर है। तो ये असल में फ़लसफ़ा अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो यू लर्न टू ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव तब कर पाते हैं जब वो चीज़ उनको पता होता है कि वो चीज़ जो उनको नहीं मिला वो उनके हक में बेहतर था कि उनको नहीं मिला, लेकिन वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पता चल रहा होता है, और फिर हम कह रहे होते हैं कि ये दुआ मैंने उस रोज़ मांगी थी लेकिन ये दुआ मेरी कबूल नहीं हुई, तो मेरे हक में बेहतर था कि वो दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि अगर कबूल हो जाती तो हो सकता है कि उसका नुकसान उठाना पड़े। बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी लाइफ में कई ऐसे वाक़यात है जहाँ पे जब मैं दीन पे इतना ज़्यादा नहीं था, तो फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई किया और बड़ी मेहनत भी की और नंबर भी अच्छे आते थे, लेकिन बहरहाल दाखिला नहीं हुआ। तो फिर आप थोड़ा सा अल्लाह ताला से नाराज़ होते हो कि अल्लाह मैंने मेहनत भी की, सब कुछ किया, दुआएं भी मांगी, नमाजें भी पढ़ी, उस दौरान मैंने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं हुआ। तो आपका नहीं हुआ लेकिन फिर आप किसी और पास पे चले गए, लेकिन फिर अल्लाह ताला कुछ ऐसा मामला करता है कि जहाँ पे आप पढ़ने के काबिल तो नहीं थे लेकिन पढ़ाने के काबिल हो जाते हो। आप वहाँ पे जाते हो, आप वहाँ पे टीच भी करते हो, आप वहाँ पे आपको जो प्रोटोकॉल मिलता है, जो सब कुछ होता है, सो यू अंडरस्टैंड कि जो मैंने मांगा था, मैं तो बहुत छोटा मांगा था, अल्लाह ने तो बहुत बेहतर अता फरमाया। और ये देखिए जिस तरह एक बच्चा है ना, वो हीटर की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, यानी छोटा सा बच्चा है 2 साल का है, वो हीटर को हाथ लगाना चाहता है, उसको बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, तो माँ उसकी रोकती है, नहीं करो बेटा, नहीं करो बेटा। फिर फाइनली जब बेटा ज़्यादा आगे हाथ बढ़ाता है तो माँ हाथ पे थप्पड़ भी मार देती है कि बस करो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया। अब बच्चा जो है वो समझता है कि मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, मेरी माँ तो बड़ी ईवल औरत है, इसने तो मुझे हाथ पे मारा भी है और डांटा भी है। तो बच्चे को ना वो विजन नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, बच्चे को सिर्फ हीटर नज़र आ रहा है, लेकिन माँ को पूरी पिक्चर नज़र आ रही होती है। और माँ ने जो इसको ये हाथ पे थप्पड़ मारा है, ये माँ की नफरत नहीं, माँ की मोहब्बत की निशानी है। बिल्कुल इसी तरह से कभी कभार हम भी ना लाइफ में किसी चीज़ की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, अल्लाह हमें रोक देता है। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो आप सोचें कि जब अल्लाह आपको रोक देता है तो हमें लगता है पता नहीं अल्लाह ने क्यों रोका है, लेकिन ये जान लो कि अल्लाह ताला कैन सी द फुल पिक्चर। अल्लाह को पूरी पिक्चर नज़र आ रही है, अल्लाह को फ्यूचर भी आपका नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आप मांग रहे हो ना वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो अल्लाह आपको प्रिवेंट करके उससे बेहतर कुछ दे देता है। तो क्या ये अमेजिंग बात नहीं? अगर हमें ये आइडिया हो जाए ना, हम दुआ करें, हमारा हर लम्हा जो है वो दुआ में निकले। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ, हफ्सा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, आप साथ मौजूद हैं? जी वालेकुम सलाम। सवाल कीजिएगा प्लीज़। मेरा आपसे ये सवाल है कि छोटी ईद में औरतों के लिए नमाज पढ़ना फ़र्ज है? ईद की नमाज क्या ख़वातीन पर भी फ़र्ज है?
जी, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने तरगीब दी औरतों को, मर्दों को कि सारे जो हैं वो ईद की नमाज में शिरकत करें। तो यहाँ पे होना ही चाहिए, इस तरह ईदगाहें होती हैं, वहाँ पे लेडीज़ का पीछे अरेंजमेंट होता है, बड़ी मसाजिद जो हमारी शहर में होता है वहाँ पे मस्जिद होता है, बिल्कुल, तो उधर जाना चाहिए। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि जो ख़वातीन अपने मखसूस अयाम में भी होती हैं वो भी वहाँ जाएँ, हत्ता कि वो सिर्फ दुआ का हिस्सा, मतलब जो है ना हिस्सा बने। जब इज्तिमाई दुआ होगी तो वो नमाज तो नहीं पढ़ेंगी, जारी बात है, वो भी उसकी स्टेट ऑफ प्योरिटी में नहीं है, लेकिन वो कम से कम दुआ का हिस्सा जरूर बने, बिकॉज ये एक बड़ी एक कम्युनल गैदरिंग होती है और इसमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे लोग जो हैं वो इसमें शिरकत करें, ना सिर्फ कि सिर्फ उसमें मर्द शिरकत करें, बल्कि मस्जिद नबवी में जैसा कि पूरा माहौल था और आज भी है कि आगे जो है मर्दों की सफ़े में है, औरतों की सफ़े हैं, तो हर बंदा वहाँ पे इंशाल्लाह शरीक होना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है परवेज अहमद ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, मैं करता हूँ, मैं ना अपने माँ के लिए दुआ करता हूँ, मेरी दुआ सब बड़ी कबूल होती है इंशाल्लाह, करते हैं मैं। अच्छा, अब जब भी दुआ करते हैं अपने माँ बाप के लिए, मैं नहीं करता हूँ दुआ, तो इसकी फजीलत है, क्या फजीलत है, इसकी फजीलत क्या है? मैं माँ बाप की दुआ करता हूँ अपने के लिए, दुआ नहीं करता हूँ, तो इसकी फजीलत क्या फजीलत है? अच्छा, मैं नहीं समझ पाया, मैं सवाल समझ नहीं पाई। दुआ करता हूँ मैं अपने माँ बाप के लिए जाने दुआ करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी फजीलत बता दें मुझे, क्या है? अच्छा, औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, इसकी फजीलत क्या है? बहुत बड़ी फजीलत है जी, बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस में आता है कि एक इंसान जब फौत हो जाता है ना तो उसके सारे अमाल बंद हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। एक वो जो सदका जारिया उसने किया होता है, यानी कि कहीं उसने पैसे लगा दिए मस्जिद की तामीर में, कहीं उसने वाटर कूलर लगा दिया, कहीं पे उसने स्कूल की तामीर में, यानी जो चीज़ें उसने लगाई जो सदका तो जारिया है, उसको अजर उसके मरने के बाद भी मिलता रहेगा। दूसरा वो जो बेनिफिशियल नॉलेज उसने शेयर किया था, तो कोई जो खैर की बात उसने पहुँचाई एक बंदे तक, दूसरे तक, जब तक वो बात फैलती रहेगी उसको कब्र में भी उसका अजर मिलेगा। और तीसरा, नेक और साले औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे। तो उसके बारे में एक और हदीस में आता है कि एक फॉर एग्जांपल एक वालिद है, वो जन्नत में एक जगह पर जाके पहुंच जाता है, यानी एक, क्योंकि जन्नत में दर्जात है ना, तो वो एक दर्जे में जाके पहुंच जाता है जितने उसके अमाल थे उसकी बेसिस पे। अच्छा। अब उसका दर्जा बुलंद हो रहा है और बुलंद हो रहा है, तो वो कह रहा है या अल्लाह मेरे तो अमाल ख़त्म, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ये तेरी नेक औलाद है जो तेरे पीछे से तेरे लिए दुआएं करती थी, तो आज उनकी दुआओं की बदौलत तू ऊपर और जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी हमारे यानी फौत हो चुके हालत ईमान में, उनके लिए खूब दुआएं करनी चाहिए। हमें नहीं मालूम कि वो हमारी दुआओं का कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है उस दूसरे जहां में। ठीक है, एक और कॉलर हैं काशिफ लैया से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं काशिफ बोल रहा हूँ लैया से। एक्चुअली मेरा सवाल सर से है कि ये जो मेरे में ये आवाज़ नेचुरल सी है, इसको बोलना कीजिएगा, प्रॉब्लम है मेरा। अच्छा, ये है कि आज से 30 साल पहले, मेरी 40 से ज़्यादा एज है, आज से 30 साल पहले मैं सेम बातें जो ना मस्जिद के मेंबर से सुनता था, जो अब भी मुझे सुनाई जा रही हैं। लेकिन अब देखें टीवी आ गया है, टीवी उस वक्त टीवी पे इतना ज़्यादा वो नहीं होता था ज़्यादा दौर में, तो अभी टीवी पे आपने बहुत कुछ देखा है। तो क्या इस्लाम नमाजें ठीक है, हज रोज़ा ज़कात ये चीज़ें अनचेंजेबल है, क्या इवेंट्स अफेयर्स हैं ये चेंजेबल है कि नहीं है अकॉर्डिंगली? थैंक यू वेरी मच। आप सवाल कुछ समझ सके? मैं क्योंकि आवाज़ इस तरह से डिस्टॉर्शन थी, जो मैं समझ पाया आवाज़ हम समझ नहीं पाए। पहले जिस तरह वो मेंबर से सुनते थे जो भी वाज़ो नसीहत की बातें, आज भी कहते हैं कुछ वैसी वाज़ो नसीहत की बातें, लेकिन अब तो दौर बदल गया है, अब तो तकाज़े बदल गए हैं, अब टेलीविज़न का दौर है, तो हमारे जो मामलात हैं उसके हवाले से हमारी रहनुमाई होना कितना ज़रूरी है, जो मैं समझ पाया हूँ, अगर हो सकता है गलत समझाऊँ। हाँ, मतलब अगर सिंपली ये बात की है कि जी क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दीन की तबलीग में हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। बल्कि ये अच्छा होगा कि आज आपको यानी इतने ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद अगर बंदा ना आए ट्रैक पे, तो फिर उसके ऊपर तो बड़ी पकड़ होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले शायद आपके पास वो कम्युनिकेशन के यानी वो तमाम ज़राए मौजूद नहीं थे। आज हमारे पास टेलीविज़न भी है, इंटरनेट भी है, सब कुछ है, आप इंशाल्लाह सर्च करें और आप उन चीज़ों तक पहुँचें। बिल्कुल, शुक्रिया सब साथ मौजूद थे सेगमेंट के लिए। दुआ का तरीका, सलीका, करीना, यूँ तो बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबकी दुआएं, जो भी नेक हाजत है हमारी, वो अल्लाह कबूल फरमाए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 साल की बुलंदतरीन सतह यानी 46% पर पहुंच गई। हम डेली बेसिस पर बात भी करते हैं कि तारीख का सबसे मुश्किल रमज़ान है, महंगा तरीन रमज़ान है,
जिस बाजार का रुख करें सबीन वहाँ पर नजर आता है लोग शॉपिंग नहीं कर रहे और हर तबके को मुतासिर बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि हाई क्लास मुतासिर, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, सब इससे मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि आवाम की क़ुव्वत खरीद जो है बहुत कम वो बिल्कुल कम हो चुकी है। जाहिर सी बात है आवाम अगर चीजें नहीं खरीदेंगी तो वहाँ पर दुकानदार क्या करेंगे, ताजिर बरादरी क्या करेगी। इस वक्त बाजारों की जो सूरत हाल जब उस पर हम बात करते हैं तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद कराची अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अतीक साहब, जो हालात इस वक्त हैं, जो बाज़ारों की हम सूरत हाल देख रहे हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ के बाज़ारों की रौनक हुआ करती थी आखिरी अशरे में बिलखुसूस, लेकिन आज वहाँ पर भी रौनकें मांद पड़ गई हैं। कितना मुतासिर किया है सर इस महंगाई ने हमारे बाज़ारों को? आप सिर्फ इस बात से अंदाजा कर लें कि एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान का माशी हब कहलाता हो, जहाँ सदका और खैरात पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा किया जाता हो और जहाँ ईद नजर आती है, दुनिया का एक रोशन तरीन एक शहर कहलाता है, उस शहर का महंगाई ने यह हाल कर दिया है कि गुज़िश्ता साल कराची में जो राशन की तकसीम की गई थी उससे 20% भी लोगों ने राशन तकसीम नहीं किया। उसके बरक्स मार्केटों में गुज़िश्ता साल भी महंगाई थी और ईद की जो शॉपिंग है वो औरतों और बच्चों की खरीदारी तक महदूद थी, लेकिन रवा साल 90% जो खरीदारी है वो बच्चों के कपड़ों और जूतों के सिलसिले में है, जो कि इंतहाई मैं लोगों की शक्लों को देखता हूँ मायूस है। मैं चूंकि एक अतीक मीर फाउंडेशन के नाम से भी एक इदारा रन करता हूँ, तो पिछले अरसे में हमें जिन लोगों ने भी फंड्स दिए कि गरीब गुरबा को, मुस्तहिकीन को ये तकसीम किए जाएं, उनका वो मुश्किल से 30% लोगों ने पैसे दिए हैं, यानी देने वाला हाथ तंग हो गया है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको देखकर कलेजा मुंह को आता है कि जो अभी चंद साल पहले खैरात देने आते थे, अब वो पूछते हैं कि राशन का कोई बैग हो तो हमारा भी ख्याल कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तबाही है। इसे महंगाई का लफ्ज या बुरान का लफ्ज बहुत छोटा है। मौजूदा हुकूमत 1 साल हो गया इसको, 1 साल से हम पर अल्लाह का अजाब तारी है और मुश्किलें हैं कि बढ़ती चली जाती। बिल्कुल अतीक साहब, मुश्किलात हैं और नज़र आ रहा है हर तबका, हम तमाम लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। कारोबार कितने मुतासिर हो रहे हैं? मैं कारोबार की बात बता रहा हूँ कि इस वक्त कारोबार अगर कोई चलता है तो जिसको ईद सीजन कहते हैं, क्योंकि ईस्टर भी इसी महीने में आता है और ईद के फौरी बाद जो शादियां हैं, उन शादियों के लिए भी खरीदारी इसी महीने में की जाती है। वो तमाम खरीदारियां 70% तक मैं कम देख रहा हूँ। उसमें डिक्लाइन, तबाहकुन डिक्लाइन है। ना ईस्टर पर कोई खातिर ख्वाह लोगों ने खरीदारी की, ना ईद की खरीदारी नजर आ रही है, ना शादियों की खरीदारी नजर आ रही है। मार्केटों में जो गुज़िश्ता साल पहली दिहाई में, रमजान मुबारक की पहली दिहाई में जो खरीदार नजर आते थे, वो आखिरी दिहाई बल्कि आखिरी हफ्ते में मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आते। ऐसा लगता है लोगों ने खरीदारी करना छोड़ दी है, लोग बिल्कुल खाली दामन हो गए। लोगों के पास कोई तखमीना लगाया है अतीक मीर साहब इतना नुकसान हो गया बाजारों में, ताजिर बिरादरी का इतना नुकसान, कोई तखमीना अगर लगाया हो? लेकिन पिछले साल हमने एक तखमीना लगाया था कि 30 अरब तक कराची के ताजिरों ने फरोख्त की है। ठीक है। इस मरतबा मुझे नहीं लगता कि 15 अरब तक भी ये रेशो होगा। ठीक, शुक्रिया अतीक मीर साहब। जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको लगता है कि पिछले साल 30 अरब था, इस वो 15 अरब की खरीदारी होते भी नजर नहीं आ रही। ये नुकसान है जो हालात हैं उसकी वजह से। आपने कहा कि महंगाई नहीं है, बिल्कुल इस वक्त ऐसा है कि तबाही की तरफ हम गए हैं। एग्जैक्टली शोएब, अब इसमें हमने क्या कहा था कि आपने सोल्यूशंस की तरफ जाना है। सोल्यूशन यही है कि आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपने जनरेट करने हैं, अपने अखराजात को कम करने हैं और जिंदगी में कामयाब बनने की कोशिश करनी है, क्योंकि कामयाब जिंदगी यकीनन हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसमें हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। सर गलतियाँ हम ये कर जाते हैं, हमारी कोशिश होती है हम जिंदगी बहुत आगे बढ़ें, सुकून की जिंदगी बसर करें, लेकिन अक्सर हम कोताहियाँ कर देते हैं कि हम रास्ता गलत चूज कर लेते हैं। बिल्कुल, जो हमें जिस तरफ लगाता है हम उस तरफ लगना शुरू कर देते हैं और आखिर में जाके पता चलता है कि समती गलत थी। एग्जैक्टली, ये तो दुरुस्त समती नहीं थी। तो अपनी तवानाइयाँ ज़ाया नहीं करनी। जो कोशिश आप कर रहे हैं उसमें आपने सिर्फ करना है कि रास्ता सही, समत सही, गोल सही सेट करने हैं आपने और अल्लाह ताला से मांगना है। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। नाज़रीन, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।